जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17 श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा यान् पिता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्य की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो श्रद्धा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् शर अक्षांशी राजसा प्रेतान् भूत गणाम श्रान्ने यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अब इसमें जो भगवान बता रहे हैं ना कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। देवों को पूजना हमेशा उनको अपनी चेतना को श्रेष्ठ गति की तरफ पर ले जाना जो होता है हाँ, उसको देवों को पूजना कहा जाता है। राजस पुरुष यक्ष उसको कहा जाता है, ये जो मटेरियल जो वर्ल्ड होता है उसको कहा जाता है। तामस होता है, तामसिक जो पुरुष होते हैं वो राक्षस जो मतलब प्रीवियस उसके साथ में हमेशा प्रीवियस मूवमेंट के साथ में जो जुड़े रहते हैं वो भूत और प्रेत को जो पूजना होता है इस तरीके से बोला जाता है। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। कर्षयन्ते शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसा माम चेवान्तः शरीरस्थम तान विद्या सुनिश्चयान। जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंधकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तपे तथा दानम तेषां भेद मिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब इसमें जो आहार का जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, तो आहार में सिर्फ ये नहीं है कि जो हम स्थूल बॉडी को पालने के लिए जो भी हम खाते पीते हैं वो आहार में आती है। जो हम सुनते हैं देखते हैं विचार सूंघते हैं
विचार होते हैं, ये सब कुछ टोटल सब कुछ आहार में आता है। तो वो मन की सामग्री को हमारे हमेशा कम करने के लिए और मन को स्थिर रखने के लिए जो भी तो मनुष्य करता है तो वह हाँ, आहार सात्विक पुरुष तो को प्रिय होता है। हम्म। कट्व मम बल्म लवणात् तीक्ष्णो तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन आप अधप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो बस अब इसमें भी ये तामस में भी और राजस में भी यही चीज बता रहे हैं। जो भी मटेरियल जगत के साथ में आप अटैच हो गए तो वो तो राजस को हमेशा होता है कि एक काम ना खत्म हुई फिर उसके बाद दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बार 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 इन्हीं उनमें फंस के रह के वो उसी प्रकार की चीजों को ग्रहण करता रहता है कि जैसे अब एक वस्तु उसने बाहर देख ली, अब उसको कैसे प्राप्ति करनी है उसकी, तो ये सारा क्या हो गया, उसने आहार देखा, कोई फूड देखा, उसका मन हो गया लेने का, तो ये सारा राजस का हो गया। और ये जो तामस में बताया अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, तो इसमें क्या है, ये सबसे पहले इसके विचार ही जो है वो गलत उसमें होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है अहंकार के साथ में लिप्त होकर करता है ये सारे कार्यक्रम। तो वो जो तामस पुरुष के जो आहार होते हैं तो ये हमेशा ही उसके और अध अध पका जो वैसा वाला जो भोजन जो बताया है उसका, वो कुछ भी जो चीज लेगा ना उसकी कभी भी कंप्लीशन नहीं होता उसके उसमें, उसके जो मन की जो वो होती है ना, दिशा। मन का जो स्थान होता है उसमें, हाँ, मन की दिशा उसकी कभी भी पूरी तरह से पूर्णता में नहीं जाती। तो इस प्रकार से अधपका ही रह जाता है। अधपका वो होता है जैसे नॉलेज होती है ना, नॉलेज जैसे डाइजेस्ट हो गई, अग्नि का काम जैसे जलाना है, तो वो जलाने का अब मुझे याद नहीं रखना पड़ रहा उसको, तो वो हो गया कि नॉलेज में अब्जॉर्व कर ली, मेरे मन ने वो नॉलेज को अब्जॉर्व कर लिया, अब मेरे को बार बार याद नहीं रखना पड़ रहा। लेकिन उनको क्या होता है, उनके मन पर हमेशा ये सामग्री पड़ी रहेगी, तो ये अधपका भोजन कहलाता है, इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वह स्थिति तामस पुरुष की रहती है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।